जय हिंद दोस्तों, योगी एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत मानव रोग के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। यकीन कीजिएगा आप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। काफी महत्वपूर्ण है आज का सेशन ये, और यहां से आपको परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो ये जो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। इसी को कहते हैं अपन सुखंडी रोग भी कहते हैं। ओके, सुखंडी रोग भी इसी को कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस के जो लवण होते हैं वो उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होती है? जो अस्थियां रहती हैं उसमें कैल्शियम संचित नहीं हो पाता है। क्या संचित नहीं हो पाता है? कैल्शियम उसमें संचित नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या होती है कि अस्थियां कोमल हो जाती हैं और टूटने लगती हैं, जैसे कि फ्रैक्चर होने लगती हैं। ये बच्चों में काफी देखने को मिलता है। ये रोग, रिकेट्स रोग जो होता है वो बच्चों में काफी देखने को मिलता है। और जो बच्चों में जो प्रतिदिन जो विटामिन डी की आवश्यकता होती है वो होती है 0.015 से लेके 0.02 मिलीग्राम तक बच्चों में विटामिन डी की जरूरत होती है प्रतिदिन। और वो भी, और जो बड़े लोग रहते हैं, वयस्क जो लोग रहते हैं, उनमें 0.025 मिलीग्राम तक विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अच्छा, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? देखो, नेचुरल रूप से धूप से विटामिन डी मिल जाता है। ओके, अब इसके अलावा विटामिन डी किससे मिलता है? तो इसके अलावा याद रखना, विटामिन डी मछली का तेल, मछली के तेल से भी विटामिन डी मिलता है। कलेजी से मिलता है। अंडे, दूध, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो भी पूछ लेते हैं। जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरल। कैल्सीफेरल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। तो ये भी आप याद रखना। ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होता है वो, उसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है इसका नाम? रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की वजह से जो रोग होता है उसे कहते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग या मसूड़ों का जो फूलना होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो पाया जाता है वो नींबू हुआ, संतरा हुआ, टमाटर हुआ, जो खट्टे पदार्थ जो होते हैं, जो खट्टे जो फल होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है कौन सा? रतौंधी रोग। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की जो कमी है उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं? तो आप दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी या मछली का जो यकृत का तेल है उसका यूज कीजिए। तो इससे क्या होगा? विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है। मतलब विटामिन ए की कमी को इससे दूर किया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के काफ़ी वो है, जैसे विटामिन B1 होता है, इसी के अंदर विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है। तो ये किस में आते हैं? विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। तो आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राइबोफ्लाविन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो जो राइबोफ्लाविन है वो क्या है? ये विटामिन B2 है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है क्लोसिस। होंठों में जो सूजन आ जाती है उसको बोलते हैं अपन क्लोसिस। और ये किसकी कमी से होता है? ये होता है राइबोफ्लाविन की कमी के कारण या B2 की कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण ये रोग होता है। अच्छा, विटामिन B2 की कमी के कारण जो त्वचा का फटना होता है
क्या होता है, त्वचा का फटना भी किसी के कारण होता है, तो विटामिन B2 की कमी के कारण। तो जो त्वचा का फटना होता है, अगर उसको देखें तो उसको बोलते हैं अपन सिवोरिक डार्मेटोसिस। सिवोरिक डार्मेटोसिस जो होता है वो त्वचा का फटने को बोलते हैं। अच्छा, इसी से आंखों में जो लालपन आ जाता है वो भी विटामिन B2 की कमी से आता है। जीभ का फटना वो भी विटामिन B2 की कमी से आता है। अच्छा, विटामिन B2 को किस तरीके से आप इस कमी को दूर कर सकते हो, तो इसके लिए आपको जो मांस, हरी सब्जी हुई, खमीर हुआ, कलेजी हुई, इससे विटामिन B2 को दूर किया जा सकता है। और मैंने बताया स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, इसकी जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको रासायनिक नाम क्या है विटामिन B1 का, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। अच्छा, क्लोसिस किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है घेंगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जब आयोडीन कमी होती है और घेंगा रोग हो जाता है। अच्छा, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, थायरोक्सिन का निर्माण हो जाता है। इस कारण से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अच्छा, स्कर्वी का मैंने अभी बताया है आपको, रिकेट्स भी बता दिया है, और पोलियो क्या है, एक विषाणु जनित बीमारी है। इसके बारे में भी आगे बात हम करेंगे। चलिए, दूषित जल से होने वाला रोग कौन सा है, तो दूषित जल से जो रोग होता है वो क्या होता है, टाइफाइड दूषित जल से होता है। पीलिया ये भी दूषित जल से होता है। हैजा भी किससे होता है, दूषित जल से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उपरोक्त सभी ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार का कारण क्या है। अतिसार का कारण क्या है, संक्रामक, विषाक्त भोजन, अपच, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, अतिसार का जो कारण है वो उपरोक्त सभी है। इसके कारण क्या होता है, अतिसार होता है। निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है, यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन बीमार बना सकता है, घेंगा नहीं बनाएगा, कैंसर नहीं बनाएगा, उच्च रक्तदाब भी नहीं बनाएगा। तो बीमार क्या बनाएगा, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे तो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है कि ये लोगों के तुम जैसे संपर्क में आओगे तो ये आपको संक्रमित करेगा। मतलब वायरस क्या होता है, एक संक्रमित जनित रोग होता है। अच्छा, ये किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसमें क्या होता है कि ज्वर या अति दुर्बलता जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और ये क्या है, एक महामारी का रूप ये धारण कर लेता है। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, एक संक्रमित जनित रोग है। और ये घेंगा, कैंसर और उच्च रक्तदाब है, ये असंक्रमित जनक रोग है। तो ये आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड का कारक है। अच्छा, टाइफाइड जो होता है वो किस कारण से होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जीवाणु। जीवाणु के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। अच्छा, जीवाणु से आप काफ़ी रोग होते हैं, आप उनको किस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि हैजा जीवाणु से होता है, टिटनेस भी जीवाणु से होता है, कुष्ठ रोग हुआ, काली खांसी हुआ, तपेदिक हुआ, डिप्थीरिया, प्लेग, गोनेरिया रोग जो होता है वो भी, ये गोनेरिया रोग सूजक जिसे कहते हैं, सिफिलिस रोग, ये सब किससे होते हैं, जीवाणु से। तो आप इसको याद भी रख सकते हो काफ़ी आसानी से। देखिए इसको याद कैसे रखोगे, पंडित जीएसटी का टीका न्यू है। पंडित जीएसटी का टीका न्यू है, आप ऐसे भी इसको याद रखना। पी से क्या बनेगा, प्लेग। प्लेग जो होगा किससे होगा, ये जीवाणु से होगा। अच्छा, ये प्लेग किसकी बीमारी है, तो प्लेग याद रखना आप किसकी बीमारी है। ये प्लेग जो होता है इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा होता है। डिप्थीरिया जो है वो भी किससे रोग, ये जीवाणु जनित रोग है। और डिप्थीरिया में क्या प्रभावित होता है, ये श्वास नली इसमें प्रभावित होती है। तो इससे याद रखना आप क्या है, डिप्थीरिया। डी से याद रखना डिप्थीरिया। ता से याद रखोगे आप क्या, तपेदिक रोग। तपेदिक जो रोग होगा वो किससे होगा, ता से, जीवाणु से होगा। जीएसटी, जी से याद रखना क्या, जी से याद रखना आप
गोलेरिया जो रोग होता है, गोनेरिया जो रोग होता है वो किससे होता है? ये अपना जीवाणु से होता है। ऐसे याद रखना सिफिलिस जो रोग होता है वो भी किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। का से याद रखना काली खांसी, काफी इंपॉर्टेंट है। काली खांसी भी जो होती है वो जीवाणु जनित रोग है। टी से याद रखना टिटनेस जो होता है वो भी जीवाणु से होता है। फिर ये का से आप क्या याद रखोगे? ये का से जो बनेगा वो बनेगा कुष्ठ रोग। क्या बनेगा? कुष्ठ रोग जो होगा वो किससे होगा? अपना इस जीवाणु से होगा। न्यू से याद रखना न्यूमोनिया जो होगा वो किससे होगा? न्यूमोनिया किससे होगा? जीवाणु से होगा। हे से याद रखना हैजा भी किससे होगा? जीवाणु से होगा। हैजा जो है वो आंत की बीमारी, किसकी बीमारी है? ये आंत की बीमारी होती है। और इसके बाद टिटनेस जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। टिटनेस किसकी बीमारी है? ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। इसके बाद बात करें न्यूमोनिया जो है वो फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों की बीमारी और कौन सी है? फेफड़ों की बीमारी याद रखना न्यूमोनिया है। प्लेग जो है वो भी किसकी है? फेफड़ों की बीमारी है। प्लेग भी क्या है? फेफड़ों की बीमारी है। ये होते हैं जीवाणु से रोग और ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपको एक न क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंततः जलांतक का कारण बता? अंततः जलांतक क्या होता है? इसमें जल या पानी से जिसमें डर लगने लगता है और ये जो है विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? एक विषाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण है? अच्छा, हेपेटाइटिस बी का कारण जो है वो क्या होता है? हेपेटाइटिस बी क्या होता है? ये पीलिया होता है। क्या होता है? ये पीलिया जो रोग होता है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। अच्छा, ये कौन सा रोग है? ये विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? ये विषाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस बी। अच्छा, विषाणु के भी आप याद रखना, जैसे काफी रोग होते हैं जो विषाणु से जनित होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। वायरस के कारण जो रोग होते हैं देखना, एड्स जो रोग होता है वायरस के कारण होता है। डेंगू, ज्वार जिसे कहते हैं, पोलियो, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हुआ, छोटी माता हुआ, गलसोज जो होता है वो भी इसी के कारण होता है, खसरा। तो इस तरीके की काफ़ी बीमारी होती है। तो आप इनको याद कैसे रखोगे? देखिए, याद रखने की काफ़ी आसान ट्रिक है। ए चाचा, क्या याद रखना? ए चाचा रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। ए चाचा रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं विषाणु से जनित रोग। ए चाचा, इसको 2 या 3 बार बोलोगे आपको खुद ब खुद याद होगा। ए चाचा रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। ए से याद रखना क्या? एड्स जो होगा किससे होगा? वो विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। इस विषाणु का नाम क्या होता है? HIV इसके विषाणु का नाम होता है। चा से याद रखना क्या? चेचक। चा से क्या याद रखोगे आप? चेचक जो रोग होता है वो भी कैसा है? विषाणु। चाचा से याद रखना चेचक। रा से क्या याद रखोगे? रेबीज जो रोग होता है वो किससे होता है? विषाणु से होगा। किससे होगा? विषाणु से होगा। खा से क्या याद रखोगे? खसरा जो रोग है वो भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। हा से याद रखना क्या आप? हा से हर्पिस जो रोग है वो भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। और मां से याद क्या रखोगे? मां से याद रखोगे आप मस्तिष्क शोथ जो रोग है वो भी किससे? मस्तिष्क शोथ जो रोग है वो भी विषाणु से होने वाला रोग है। अच्छा, इसके बाद आप क्या याद रखना? टा से क्या याद रखोगे आप? टा से और ही से क्या रखोगे आप? हेपेटाइटिस। ही से क्या याद रखोगे? हेपेटाइटिस या पीलिया जिसे कहते हैं अपन, तो ये याद रखना आप। टी से क्या याद रखोगे आप? टी से याद रखना आपको ट्रेकोम जो रोग होता है। ट्रेकोम रोग भी किसके कारण होता है? ट्रेकोमा जिसे कहते हैं अपन, ट्रेकोमा, ये भी किससे होता है? ये विषाणु से होता है। ये आंख का रोग होता है। क्या होता है? ये आंख का रोग होता है। इसमें आंख लाल होना पड़ती है, ये तो आंख में दर्द होने लगता है, तो ये ट्रेकोमा से होता है। फिर इसके बाद आप
क्या याद रखोगे? देखो करके छोड़ दिए, इसको साइलेंट रखना पूरे को। इसके बाद आप याद रखोगे गई, गा से याद रखना क्या? गलसुआ। गलसुआ जो होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और ई से याद रखना इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किससे होता है? अपना विषाणु जनित रोग है। तो काफी आसान ट्रिक है। ए चाचा रेखा हमें हिट करके छोड़ गई, तो ए से एड्स बन जाएगा, चाचा से चेचक बन जाएगा, रेखा, रेखा में दो शब्द आ रहा है, रे से रेबिस हो गया और खा से खसरा हो गया। इसके बाद हमें हा से क्या हुआ? हर्पिस, और माँ से क्या हुआ? मस्तिष्क का शोथ। हिट करके छोड़ गई। ही से याद रखना हेपेटाइटिस या पीलिया। टी से याद रखोगे आप ट्रकोमा। इसके बाद करके छोड़ गई, इसको साइलेंट रखना। फिर इसके बाद क्या हुई? गई ना, तो गा से याद रखना गलसुआ, और ई से इन्फ्लुएंजा। ये आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन से हो जाता है, तो अत्यधिक मात्रा से शराब सेवन करते हैं, पीलिया नहीं होता है शराब सेवन से। अच्छा, डर्मेटाइटिस भी नहीं होता है। और क्या होगा फिर? ये इसका आंसर होगा बी, लीवर सिरोसिस जो है वो अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से ये हो जाता है। जब आप अत्यधिक मात्रा का शराब सेवन करोगे तो आप लीवर सिरोसिस का शिकार हो जाओगे। चलिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो ये जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। निम्न में से ऐसे कवक के द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? तो कवक द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? छोटी माता नहीं होता है। क्षय रोग, टीबी जिसे कहते हैं, ये भी नहीं होता है। कैंसर नहीं होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? एस्परजिलोसिस जो रोग होता है वो कवक के द्वारा होने वाला रोग है। कवक के द्वारा भी काफी रोग होते हैं, ये भी पूछा जाता है आपको। तो आपको इसकी क्या ट्रिक याद रखना है? याद रखना, 2-3 बार बोलोगे आप गंजा, गंजा दामाद, गंजा दामाद होता है ना, गंजा दामाद खाए क्या? फूड। गंजा दामाद खाए फूड। गंजा दामाद होता है वो क्या खाता है? फूड खाता है। तो आप इसके थ्रू भी याद रखना। गा से याद क्या रखोगे? गंजापन। क्या याद रखोगे? गंजा से क्या याद रखना? पूरे गंजा से याद रखोगे आप गंजापन। गंजापन जो होता है वो किससे होता है? कवक के द्वारा होता है, फंगिस के द्वारा, फंगिस जो रहता है उसके द्वारा ये होता है। दा से क्या याद रखोगे आप? दा से याद रखना दमा। दमा की जो बीमारी होती है वो भी कवक के द्वारा होती है। और एक इस वाले दा से क्या याद रखोगे? दाद। दांत खाद खुजली जो होती है वो भी किससे होती है? कवक के द्वारा होती है। और खा से याद रखना खाज। तो ये पूरा हो गया अपना दांत खाद खुजली। दमा, खाज और दाद, ये सब क्या होती है? कवक के द्वारा होती है। और इसके बाद ए से क्या याद रखोगे आप? ए से याद रखना एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। इसके बाद आप क्या रखना? फूड। फूड से याद रखना एथलीट फूड। क्या याद रखोगे? एथलीट फूड। एथलीट फूड जो होता है ये कौन सी बीमारी? हाथी पांव जिसे कहते हैं, ये भी कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो आप इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब पीलिया हो जाता है तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिसे हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होगा? हृदय, हार्ट नहीं होगा, पेट नहीं होगा, फेफड़े नहीं होता है। क्या प्रभावित होता है इसमें? यकृत प्रभावित होता है। यकृत जो होता है वो पीलिया होने पर क्या हो जाता है? प्रभावित होता है यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान कीजिए। असंक्रामक रोग और एक संक्रामक रोग, इससे आपका क्वेश्चन 100% बनता है एग्जाम में। काफी सिंपल रहता है लेकिन क्वेश्चन आपका बनता है। अच्छा, असंक्रामक रोग जो फैलने वाले नहीं होते हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं वो फैलने वाले रोग होते हैं। अच्छा, असंक्रामक रोग कौन सा है? देखिए आप, सिफिलिस। सिफिलिस क्या एक संक्रमित रोग है। कैसा है? संक्रमित। यौन संपर्क से फैलता है ये संक्रमित रोग है, ये जीवाणु के कारण फैलता है। हैजा, हैजा जो है वो भी क्या है? एक संक्रमित रोग है। ये दूषित पानी के द्वारा फैलता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ओके, और ये भी नहीं होगा। चलिए, घेंगा। घेंगा क्या है? ये आयोडीन की कमी से होता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से होता है तो ये किस तरीके का रोग होगा? ये होगा असंक्रामक रोग।
असंक्रमक रोग फैलता नहीं है ये आयोडीन, मुझे आयोडीन कमी है तो मुझे घेंगा रोग होगा, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिसके कारण, ओके, ये फैलता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, रेबीज की बात करते हैं तो ये संक्रमित रोग है, ये पशुओं की जो लार रहती है ना उसके थ्रू से ये फैलता है, या तो पशुओं के द्वारा काट लिया जाता है, जैसे कुत्ते बिल्ली ने काट खाया आपको, तो आपको ये रेबीज रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। निम्न रोग जो संक्रमित नहीं है, निम्न रोग जो संक्रमित नहीं है मतलब असंक्रामक रोग है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, संक्रमित नहीं है, तो ये नहीं को आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो कभी कभी गलती भी हो जाती है। संक्रमित नहीं है तो संक्रमित नहीं है कैंसर। अच्छा, कैंसर क्या है अपना, कैंसर जो होती है वो संक्रमित बीमारी है क्या, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या नहीं है, कैंसर संक्रमित बीमारी नहीं है। निमोनिया संक्रमित है, जुखाम संक्रमित है, हैजा संक्रमित है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीएबी का टीका निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टीएबी का टीका जो लगाया जाता है वो टाइफाइड जो होता है उसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है, जिसे अपन मोती झला कहते हैं गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है प्रतिरक्षी तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया जीव संबंधित है, तो क्या है मलेरिया जीव किस समूह से, ये होता है प्रोटोजोआ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीमोफीलिया किस तरीके का रोग है, तो हीमोफीलिया जो रोग होता है वो जन्मजात रोग होता है, ये आनुवांशिकी रोग होता है हीमोफीलिया। चलिए ये है आज का क्वेश्चन आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, खसरा रोग है क्या जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है, विषाणु से होता। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।